हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका कुछ बेसिक टर्म्स। देन हम लोग जो भी टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट से कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। द क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सर्किट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके लिए जो क्लोज पाथ होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट फ्लो होता है जिस क्लोज पाथ में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। वैसे ही जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो भी सिमिलर होता है। उसमें क्या होता है कि फ्लक्स के लिए जो क्लोज पाथ होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। Materials having high permeability such as soft steel, iron, etc. are used in magnetic circuit. जो हाई परमिएबल मटेरियल होता है जैसे हो गया सॉफ्ट स्टील, आयरन, इसका यूज मैग्नेटिक सर्किट में किया जाता है क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है कि जब हम लोग हाई परमिएबल मटेरियल का यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है वो इजीली इंड्यूस होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हाईली कंडक्टिव जो मटेरियल होता था जैसे हो गया सिल्वर, कॉपर, उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होता है वो ईजिली होता है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में जो हाई परमिएबल मटेरियल होता है जैसे सॉफ्ट स्टील, आयरन, उसका इसीलिए यूज किया जाता है ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो वो इजीली इंड्यूस्ड हो। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, ये एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो करंट फ्लो होता है इसमें इस कॉइल में। उसके वजह से क्या होता है कि इस सर्किट में जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंड्यूस होता है। नेक्स्ट जो है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें होती है जैसे हो गया फ्लक्स एंड करंट। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें जो करंट का काम होता है वही बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का काम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है जो फ्लक्स होता है वो इंड्यूस्ड होता है। इसके फार्मूले की बात करें तो करंट का जो फार्मूला होता है वो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। वैसे ही फ्लक्स का फार्मूला की बात करें तो ईएमएफ बाई रिलक्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है वो क्या करता है, फ्लक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, फ्लक्स को इंड्यूस होने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट फ्लो नहीं होने देता है, रेजिस्टेंस जो होता है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो जो फ्लक्स होता है उसका यूनिट वेबर होता है और करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जो एमएमएफ और जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ईएमएफ होता है और जो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है वो दोनों का वर्क सेम ही होता है। ठीक है, दोनों का वर्क सिमिलर होता है। इसको हम लोग इसका जो यूनिट होता है उसको वोल्ट बोला जाता है, वोल्ट होता है इसका यूनिट ईएमएफ का। एमएमएफ की बात करें तो एमएमएफ का जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न होता है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में और रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। परमियंस एंड कंडक्टेंस सिमिलर ही होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है और मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। जो काम कंडक्टेंस का होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस का होता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो 1/R होता है, ये रेसिप्रोकल होता है R के रेजिस्टेंस के, और ये जो परमियंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस के। ठीक है, कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी ये भी दोनों सिमिलर ही होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कंडक्टिविटी वर्क करता है, कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है उसमें करंट इजीली फ्लो होता है। अगर किसी भी मटेरियल में जैसे हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये इसमें क्या होता है कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है जिससे क्या होता है कि उसमें करंट जो होता है वो ईजिली फ्लो होता है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होता है, जिस मटेरियल में परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है जैसे हो गया स्टील हो गया, सॉफ्ट स्टील हो गया, आयरन हो गया, उसमें क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड जल्दी होगा और इंड्यूस्ड उसमें इजीली हो पाएगा। ठीक है, तो सेम सिमिलर काम ही होता है कंडक्टिविटी और परमिएबिलिटी का। जो कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं।
जो काम फ्लक्स डेंसिटी का होता है वहीं बेसिकली करंट डेंसिटी का, तो ये दोनों जो होता है वो सिमिलर होता है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट डेंसिटी होता है। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं और करंट डेंसिटी को आई से, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी होता है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी होती है, ठीक है। तो डिफरेंस ये होता है, फर्स्ट जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट का, वो है कि मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है जो कि फ्लक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है वो फ्लक्स के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस का वर्क होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि रिलक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स के साथ चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है वो फ्लक्स के करंट और वोल्टेज के साथ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट फ्लो बट इट सेट अप इन द सर्किट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फ्लो नहीं होता है करंट की तरह, ये सेटअप होता है सर्किट में। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सर्किट में फ्लो होता है। तो ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि एक्सेप्ट वैक्यूम देयर इज़ नो परफेक्ट नॉन मैग्नेटिक मीडियम। वैक्यूम के अलावा कोई भी ऐसा जो मटेरियल हो वो नॉन मैग्नेटिक नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा मटेरियल वो नॉन मैग्नेटिक नहीं होता है वैक्यूम के अलावा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट में तो बहुत सारे परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, आप कितना भी कोशिश कर लें। जैसे हो गया वुड हो गया, ग्लास हो गया, ईयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। कितना भी हम लोग वोल्टेज दे, कितना भी हम लोग सप्लाई दे, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होता है। वैक्यूम के अलावा कोई भी ऐसा मटेरियल जो हो नहीं होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक हो, ठीक है। परफेक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, ऐसा कोई भी नहीं होता है वैक्यूम के अलावा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है एनर्जी नीडेड ओनली टू क्रिएट द फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है उसको क्रिएट करने में एनर्जी की आवश्यकता होती है और एक टाइम पे वो एनर्जी का आवश्यकता होगा और उसके बाद जब फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन जो करंट होता है, करंट को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी जैसे हम लोग सप्लाई देंगे सर्किट में तभी उसमें करंट फ्लो होगा, सप्लाई बंद कर देंगे करंट फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक सर्किट में नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट का टाइप्स का। तो जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो दो तरह से होता है, दो टाइप होता है इसका। एक तो होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड सेकंड जो होता है वो होता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है कि कोई भी ऐसा मैग्नेटिक सर्किट जिसका जो डायमेंशन हो सेम नहीं हो, डिफरेंट डायमेंशन हो, मटेरियल सेम नहीं हो, लेकिन मैग्नेटिक जो फ्लक्स हो वो सेम हो, उसको हम लोग सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होता है वो सेम ही फ्लो होता है सब में, उसमें जो करंट जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डिवाइड नहीं होता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि चाहे वो जो मटेरियल हो, जो मैग्नेटिक सर्किट हो उसमें दूसरा मटेरियल भी हो, जैसे जो डिफरेंट मटेरियल्स का यूज हो, डिफरेंट डायमेंशंस का यूज हो, लेकिन जो फ्लक्स हो मैग्नेटिक फ्लक्स का वो सेम हो, तो उसको हम लोग सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि इसका ये जो तीन मटेरियल का यूज किया गया है जिसका डायमेंशन भी अलग अलग है, ठीक है। इसका लेंथ जो है, अगर हम लोग फर्स्ट जो मटेरियल है उसकी बात करें तो इसका लेंथ L1 है, एरिया जो है A1 है और इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी μr1 है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सेकंड मटेरियल की बात करें, सेकंड जो जिसका डायमेंशन जो है वो अलग है, इसका जो लेंथ है वो L2 है, बेसिकली हम लोग एज्यूम किए हैं इसको, एरिया जो है वो A2 है और इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो μr2 है। एयर गैप की बात करें तो एयर गैप का जो लेंथ है वो Lg है और एरिया जो है Ac है एंड जो परमिएबिलिटी है वो μ0 है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग थर्ड जो मटेरियल है उसकी बात करें तो उसका जो लेंथ है वो L3 है,
एरिया A3 है एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू R3 है, ठीक है। तो ये जो और लेकिन ये इसका जो लेंथ है वो अलग है, इसका जो एरिया है वो भी अलग है, रिलेटिव परमिएबिलिटी मीन्स के इसका जो परमिएबिलिटी है मटेरियल का वो भी अलग अलग है, फिर भी इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो सेम ही हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। तो बेसिकली सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो A1, A2 एंड A3 एंड AG जो है वो बेसिकली एरिया है मैग्नेटिक पाथ का 1, 2, 3 एंड एयर गैप का, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें L1, L2, L3 एंड LG का, तो ये लेंथ है मैग्नेटिक पाथ 1, 2, 3 एंड ईयर गैप का। म्यू R1, म्यू R2, म्यू R3 एंड म्यू G की बात करें तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है मटेरियल का एंड ईयर गैप का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली ST मीन्स टोटल रिलक्टेंस S1, S2 एंड S3 एंड SC, ठीक है। EMF की बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट से जानते हैं कि जो EMF होता है, जो वोल्टेज होता है वो इक्वल टू होता है I × R के, ठीक है। वैसे ही सेम जो ये करंट है उसको वो सिमिलर होता है फ्लक्स के, तो यहाँ पे फ्लक्स और जो रेजिस्टेंस होता है उसके सिमिलर क्या होता है, रिलक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग रिलक्टेंस पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल रिलक्टेंस है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो MMF होगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SC, ठीक है। फिर उसका जो S1, S2, S3 एंड SC का वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा कुछ जो MMF होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 5 इंटू L1 बाई A1 म्यू R1 प्लस L2 बाई A2 म्यू R2, ठीक है, प्लस L3 बाई A3 म्यू R3 प्लस LG जो कि ईयर गैप का लेंथ है, और बाई AG जो एरिया है ईयर गैप का, एंड इंटू म्यू G, ठीक है, जो कि परमिएबिलिटी है ईयर गैप का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फाई है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बाई A1 इंटू L1 बाई म्यू R1। वैसे ही सेकंड मटेरियल के लिए, थर्ड मटेरियल के लिए एंड एयर गैप के लिए भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है 5 फ्लक्स बाई एरिया, ठीक है। तो उसका वैल्यू यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे A1 है इसका जो फार्मूला हम लोग जानते हैं B इक्वल टू होता है 5 मीन्स फ्लक्स बाई एरिया। तो यहाँ पे हम लोग B पुट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो H होता है फ्लक्स इंटेंसिटी जो होता है उसका फार्मूला होता है B जो कि फ्लक्स डेंसिटी है बाई म्यू R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग H1 पुट कर सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3 प्लस HC LG, ठीक है। तो EMF का जो फाइनल जो फार्मूला होगा वो कुछ इतना आएगा, ठीक है। ये जो फ्लक्स डेंसिटी है जो B है, फ्लक्स जो है या फिर जो फ्लक्स इंटेंसिटी है, जब हम लोग आगे रिव्यू ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, जब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। The magnetic circuit which have 2 or more than 2 path for magnetic flux is called as parallel magnetic circuit। वैसा मैग्नेटिक सर्किट जिसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस होने के लिए क्या हो, 2 या 2 से अधिक पाथ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट। जैसे पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, जैसे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जो पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो अलग अलग फ्लो होता है, करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें कि जो करंट फ्लो होगा वो बेसिकली यहाँ पे होगा टोटल करंट फ्लो, फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर कुछ इधर जाएगा करंट। तो डिफरेंट पाथ है करंट को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो डिफरेंट पाथ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस्ड होने के लिए, तो उसको हम लोग बेसिकली पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अगर हम लोग लेंथ की बात करें इस मटेरियल का तो हो जाएगा L2 इंटू A2। वहीं अगर हम लोग फर्स्ट जो मटेरियल है उसकी बात करें तो इसका लेंथ हो जाएगा L1 A1, और थर्ड मटेरियल की बात करें तो L3 इंटू A3, ठीक है। रिलक्टेंस की बात करें अगर हम लोग इसमें तो यहाँ पे रिलक्टेंस हो जाएगा, रिलक्टेंस फर्स्ट रिलक्टेंस की बात करें S1 की तो रिलक्टेंस ऑफ पाथ B एंड A का, तो यहाँ पे हो जाएगा
L1 बाई A1 और म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जो कि परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और सेकंड जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। जब हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। H2 की बात करें, रिलक्टेंस ऑफ पाथ ACB का, तो यहाँ पे हो जाएगा L2 बाई A2 म्यू नॉट इंटू म्यू R2, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सेम S3 की बात करें, रिलक्टेंस ऑफ पाथ AFEB की बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा L3 बाई A3 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू R3, ठीक है। तो टोटल MMF हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे 5(1)S1 प्लस 5(2)S2 या फिर 5(1)S1 प्लस 5(3)S3, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।